ओरायन टेक की इमारत में फिर से रौनक लौट आई थी। मीडिया चैनल्स पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, गुमनाम इन्वेस्टर ने डूबती कंपनी को बचाया। लेकिन कंपनी के भीतर कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि चिंता की लकीरें थी। राहुल अब कंपनी के बोर्ड में बतौर साइलेंट पार्टनर शामिल हो चुका था। अन्वी ने उसके सम्मान में एक इंटरनल पार्टी रखवाई, जहां पहली बार राहुल को सूट में देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन जहां चमक होती है, वहां छाया भी होती है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के सीएफओ कश्यप सिंह, जो अन्वी के पिता के ज़माने से जुड़े थे, इस अचानक हुए बदलाव से परेशान थे। उन्हें राहुल पर विश्वास नहीं था, एक डिलीवरी बॉय से करोड़ों का इन्वेस्टर। ये बात गले नहीं उतरती। कश्यप ने अपने पुराने दोस्त और कंपनी के लीगल हेड रोहित साहनी से कहा, शायद पीछे कोई और खेल रहा है। रोहित ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। कुछ दिन बीते। राहुल अब दिन-रात कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स और निवेश प्लान पर काम कर रहा था। अन्वी के साथ उसकी नजदीकियां भी बढ़ रही थी, पर दोनों अभी भी अपने अपने काम में इतने डूबे थे कि कुछ कह नहीं पा रहे थे। तभी एक दिन अचानक खबर आई, कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे। मीडिया में खबर फैली कि ओरायन टेक इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल है। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। राहुल, ये सब तुम्हारे आने के बाद हुआ है, कश्यप ने सीधे हमला किया। क्या आप कह रहे हैं कि मैंने? हमें सबूत चाहिए, लेकिन शक की सुई तुम्हारी ओर है, रोहित ने ठंडे लहजे में कहा। अन्वी कुछ कहने ही वाली थी कि राहुल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठीक है, मैं खुद इस मामले की तह तक जाऊंगा। अगर मैं दोषी निकला तो खुद ही हट जाऊंगा। रात के अंधेरे में राहुल अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिवेट करता है। उसकी टीम, जो अलग अलग स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स में फैली थी, काम पर लग जाती है। 48 घंटे के भीतर राहुल को कुछ अहम सुराग मिलते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज, एक फर्जी मेल आईडी से की गई फाइल ट्रांसफर और एक लीक हुई कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें कश्यप और रोहित कंपनी के शेयर गिराने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि वे उसे सस्ते में खरीद सकें। अगली बोर्ड मीटिंग में राहुल सबूतों के साथ हाजिर होता है। ये रही असली साजिश की कहानी। राहुल ने वीडियो चलाया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कश्यप और रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। अन्वी ने कड़क आवाज में कहा, इन दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को सौंपा जाए। राहुल ने अन्वी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ विश्वास नहीं, एक सम्मान था। मीटिंग के बाद छत पर खड़ी अन्वी और राहुल शहर की रोशनी को देख रहे थे। मैंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया था, अन्वी ने चुप्पी तोड़ी, पर अब लगने लगा है कि तुम सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, एक विजनरी हो। राहुल मुस्कराया, और तुम सिर्फ एक सीईओ नहीं, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। तभी एक कॉल आया। राहुल ने रिसीव किया। चेहरे पर गंभीरता छा गई। फोन काटते हुए उसने कहा, हमें जल्दी कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। कोई और है जो हमारी इस तरक्की से खुश नहीं है। राहुल की आंखें अब सिर्फ व्यापार नहीं, खतरे को भी भांप रही थी। कॉल करने वाले ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य निगलने वाला है। अगली सुबह ओरायन टेक के सर्वर पर फिर से एक अटैक हुआ। इस बार कोई डेटा चोरी नहीं हुआ, लेकिन साइबर सिक्योरिटी टीम को एक ट्रेस मिला, एक पुराना आईपी एड्रेस, जो कभी इंटेल टेक नाम की एक कंपनी से जुड़ा था। ये वही कंपनी थी जिसने 5 साल पहले अचानक दिवालिया होकर सबको चौंका दिया था, और जिसके सीईओ थे राहुल के पुराने मेंटर आदित्य वर्मा। राहुल को जैसे एक झटका लगा। आदित्य सर, क्या ये आप करवा रहे हैं? वह बुदबुदाया। 5 साल पहले राहुल एक जुनूनी लेकिन जमीन से जुड़ा टेक लीड था,
जो आदित्य वर्मा के साथ इंटेल टेक को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। लेकिन एक दिन कुछ गलत इन्वेस्टमेंट और आदित्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों से कंपनी डूब गई। राहुल ने खुद को इससे दूर कर लिया था, लेकिन अब लगता था कि वो अध्याय फिर से खुलने वाला है। वर्तमान राहुल ने अपने नेटवर्क से पता लगाया आदित्य अब भी एक्टिव है और उसने हाल ही में एक शेल कंपनी वेलक्रॉन होल्डिंग्स शुरू की है, जो कई टॉप कंपनियों में साइलेंट हिस्सेदारी खरीद रही है। और ओरायन टेक भी उनका अगला टारगेट है। उधर अन्वी भी बेचैन थी, कंपनी पर 2 हमले और राहुल की चुप्पी। उसने राहुल से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें सच जानने का हक है। आदित्य वर्मा मेरे गुरु थे और शायद आज भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अन्वी ने उसकी आंखों में देखा डर नहीं था, बल्कि एक लहूसा जोश था। तो अब? उसने पूछा। अब हमें उससे एक कदम आगे चलना होगा। रात के अंधेरे में प्लान शुरू हुआ। राहुल और उसकी टीम ने वेलक्रॉन होल्डिंग्स की हर मूवमेंट ट्रैक करनी शुरू की। वहीं अन्वी ने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा, कंपनी का सिस्टम अब पूरी तरह से ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर शिफ्ट होगा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, एक और बड़ा झटका लगा। कंपनी का आरडी हेड मेघा त्रिपाठी अचानक इस्तीफा देकर गायब हो गई। और उसके बाद सामने आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट, उसने वेलक्रॉन के साथ गुप्त कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसे तो हमने अपनी टीम का हिस्सा समझा, अन्वी बोली। वही तो सबसे खतरनाक होते हैं, राहुल ने गहरी आवाज में कहा, जो अपनों की शक्ल में छुपे होते हैं। अब स्थिति साफ थी, एक इनसाइडर जासूसी कर रहा था और खेल अब दोनों ओर से चालाकियों का था। राहुल को एक पुराना यूएसबी ड्राइव मिलता है, जो कभी आदित्य ने उसे गिफ्ट किया था। उसे स्कैन करने पर उसमें एक एनक्रिप्टेड फाइल मिलती है, प्रोजेक्ट लाइटफॉल। फाइल का पासवर्ड था RA.1। राहुल ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये एक ऐसा एल्गोरिदम था जो किसी भी कंपनी के स्टॉक मूवमेंट को हफ्तों पहले प्रेडिक्ट कर सकता था। और अगर ये गलत हाथों में गया, तो पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो सकत। राहुल ने अन्वी से कहा, अब ये सिर्फ ओरायन टेक की लड़ाई नहीं रही, ये पूरी मार्केट की जंग है। अन्वी ने उसका हाथ थामा, तो चलो जीतने की तैयारी करते हैं। पीछे एक स्क्रीन पर वेलक्रॉन की वेबसाइट खुलती है और एक नई नोटिफिकेशन फ्लैश होती है। प्रोजेक्ट लाइटफॉल फेज 2 इनिशिएटेड। क्या आदित्य सच में विलेन है या पीछे कोई और भी बड़ा चेहरा छुपा है? और प्रोजेक्ट लाइटफॉल का फेज 2 क्या